हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज आपके त्रुटि रहित बुक है। इसमें गलतियां नहीं है, इसलिए यह आपके भरोसेमंद बुक है। इसी बुक से आज हम दिसंबर 2005 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसे हम व्याख्या सहित इसे क्लास में कराएंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज यूजीसी नेट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही भरोसेमंद बुक है। आज की क्लास में हम दिसंबर 2005 की प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में आपके 50 प्रश्न हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या दूसरा, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। भाषा परिवार क्षेत्र मुंडा भाषा छोटा नागपुर झारखंड। द्रविड़ भाषा तमिलनाडु। राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान। पूर्वी हिंदी भाषा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। प्रश्न संख्या चौथा, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ। गोस्वामी गोकुलनाथ के ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, दोहावली, रामायण, रामलल्ला नवछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, पदावली रामायण, विनय पत्रिका, विनयवली, राम गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, बरवा, कवितावली या कवितावली, हनुमान बाहुक। नंददास के ग्रंथ अनेक अर्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रस 5 अध्याय, सिद्धांत 5 अध्याय, 10 स्कंद भाषा। नाभादास के ग्रंथ भक्तमाल 1585 ईस्वी, अष्टयाम। प्रश्न संख्या 5, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। रसो कवि परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमार रसो उर्फ अल्लाह खंड 1230 ईस्वी एक वीर गीत वीर काव्य है, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, विशल देव रसों के रचयिता कौन है? नरपति नल्लाह। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष रचनाकार विशेष है। विशल देव रसो 1212 ईस्वी, नरपति नल्लाह। श्रृंगार रस यह वीर काव्य है। परमाल रसो उर्फ अल्लाह खंड 1230 ईस्वी जगनिक वीर रस वीर काव्य। पृथ्वीराज रसो 1192 ईस्वी, चंद्रवरदायी
वीररस प्रबंध कवि है। हामिर रसो ग्रंथ सरांग धर। प्रश्न संख्या 7 इस्तेवाद दालालत उत्तरे अंदोई हिंदुस्तानी की रचना की है। गौसदास तासी ने। इस्तेवाद दालालत उत्तरे अंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गौसदास तासी ने किया। गौसदास तासी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा इनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? रैदास नहीं है, जबकि सूरदास, नंददास और कुम्भनदास अष्टछाप कवि हैं। रैदास संत रविदास भक्ति काल निर्गुण कविधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के कवि जीवन काल, जन्मस्थान और विवरण। कुम्भनदास का जीवन काल 1468 से 1583 ईस्वी। जन्मस्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास यह चारों कवि का गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। सूरदास का जीवन काल 1478 से 1583। जन्मस्थान सिही उत्तर प्रदेश। परमानंद दास का जीवन काल 1493 ईस्वी। जन्मस्थान कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास का जीवन काल 1496 से 1578 ईस्वी। चिलउत्तरा गुजरात के रहने वाले हैं। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास यह चारों कवि का गुरु विठलनाथ है। गोविंद स्वामी जीवन काल 1505 से 1585। जन्मस्थान अंतरी राजस्थान। चित स्वामी का जीवन काल 1515 से 1585। जन्मस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्भुजदास का जीवन काल 1530 से 85। जन्मस्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। नंददास का जीवन काल 1533 से 83। स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 9 अनुराग बासुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। इंद्रावती 1744 ईस्वी और अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी। यह दोनों रचना नूर मोहम्मद की है। 12वें नायिका भेद 1610 से 15 ईस्वी रहीमदास की रचना। पदावली चित स्वामी की रचना। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी रसखान की रचना। प्रश्न संख्या 10 नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर अयो खेलन होरी। ये कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? पद्माकर की। नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर की पंक्ति। कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब आंगन चारू गुराई, मतीराम की पंक्ति। अविदा उत्तम कवि मध्य लचना लीन अद्धम वेदना रस विरस उल्टी कट नवीन देव कवि की पंक्ति थी। जल के अति सुंदर आंगन गोर छके दृग राजती कानंद छावे घनानंद की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 11 सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की कवि पंक्तियाँ हैं? मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कह कर जाते मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा की पंक्ति है। रूप उद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबाना तन्वंगी कलहासनी सुरसिका क्रीडा कला पुतली।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता प्रिय प्रवास की पंकित है। चिरन चिरे दले भले कंज मिट्टी ताहू मन की अखिलाखे नौती के हारन ते मुक्ता गाही चोच में मुंदी रहियो दुआ आखे। जगदीश गुप्त की रचना छंद सती की पंकित है। प्रश्न संख्या 12 शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त। निबंध, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। शिव शंभु के चिट्ठे 1900 प्रकाशन 1904-5, निबंधकार बालमुकुंद गुप्त। घूरे का लत्ता बीने प्रताप नारायण मिश्र का निबंध। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट का निबंध। प्रश्न संख्या 13 नया ज्ञानोदय पत्रिका का संपादक कौन है? रविंद्र कालिया। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार स्थान नया ज्ञानोदय पत्रिका 2002 ईस्वी, रविंद्र कालिया। मासिक दिल्ली। पहल पत्रिका 1960, ज्ञान रंजन। त्रैमासिक जयपुर। अक्षर पत्रिका प्रभाकर क्षत्रिय। मासिक भोपाल। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? झूठ सच। उपन्यास प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार विषय वस्तु। झूठ सच 2 भाग 1 1958, भाग 2 1960। यशपाल का उपन्यास है। विषय राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता पश्चात देश की अर्थात स्थिति, अमृत और विष। 1966 ईस्वी, अमृतलाल नागर का उपन्यास। भारतीय गणतंत्र के 15वें वर्ष का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण। अपने अजनबी 1961 ईस्वी, अज्ञेय का उपन्यास। मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन है। अंतराल 1972 ईस्वी, मौन राकेश का उपन्यास। सामाजिक राजनीतिक का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 15 धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी। पात्र धातु सेन, पूर्वगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भटार्क, बंधु वर्मा। राजश्री नाटक 1915, पात्र राजश्री। चंद्रगुप्त नाटक 1931, पात्र चाणक्य, शाक्टार, श्रीहरण, सिलियोकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी, आम्बिक, राक्षस। ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933, पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? चीड़ों पर चांदनी। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। यात्रा वृत्तांत है। अपनी खबर 1960 ईस्वी, पांडे बचन शर्मा उग्र का आत्मकथा है। पथ के साथी 1956, महादेवी वर्मा का संस्मरण है। भोले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 17 अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्रह्मा ने। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रह्मा ने किया था। स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अभ्रंश का व्यास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करती है। प्रश्न संख्या 19 विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा। विखंडनवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक जाक देरिदा है।
फ्रैंक रेमंड लेविस नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्रासमी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। काव्य में निवैकिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? टी.एस. इलियट। निवैकिकता का सिद्धांत वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असहचर्य सिद्धांत, वैयक्तिक प्रज्ञा, वैयक्तिक बुद्धि एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, यह सभी सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत, रागात्मक भाषा का सिद्धांत, यह दोनों सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड का है। नव अभिजात्यवाद का सिद्धांत मैथ्यू अर्नल्ड का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। प्रश्न संख्या 21 कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हंस, पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार स्थान को देखते हैं। बंगदूत पत्रिका 1829, राजा राम मोहन राय, साप्ताहिक कलकत्ता। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877, बालकृष्ण भट्ट, मासिक प्रयाग से। ब्राह्मण पत्रिका 1883, प्रताप नारायण मिश्र, मासिक कानपुर से। हंस पत्रिका 1930, प्रेमचंद, मासिक बनारस से। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित उपन्यासों के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार, परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास, कंकाल 1929 जयशंकर प्रसाद, शेखर एक जीवनी 1941 अज्ञेय, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 धर्मवीर भारती। नोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। प्रश्न संख्या 23 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी गौरदास तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर। इश्तेवाद लालित युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी, प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847, तृतीय भाग 1871, गार्सदा तासी का है। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी, मिश्र बंधु का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 24 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? पहला साठ का एक दिन, दूसरा आधे अधूरे, तीसरा पैरों तले जमीन, चौथा लहरों के राजहंस से। मोहन राकेश आधुनिकता बौद्ध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम साठ का एक दिन 1958, पैरों तले लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 25 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम? ऑप्शन बी बुद्धू का कांटा, पुष्य की रात, पत्नी, परिंदे। कहानी प्रकाशन वर्ष और कहानीकार बुद्धू का कांटा 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुष्य की रात 1930 प्रेमचंद, पत्नी जैनेन्द्र, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की कहानी। प्रश्न संख्या 26 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा।
आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथा का अपनी खबर 1960 ईस्वी पांडे बेचैन शर्मा गुरु का आत्मकथा क्या बोलो क्या याद करो 1969 नीड का निर्माण फिर 1970 बसेरे से दूर 1978 10 द्वार से सोपान तक 1985 या चौथा खंड है या 4 आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन का है। अर्ध कथा 1958 डॉक्टर नागेंद्र का आत्मकथा आज के अतीत 2003 ईस्वी विस्म सहानी का आत्मकथा। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, काव्यानि, लोकायतन। प्रिय प्रवास 1914 हरिऔध का प्रबंध काव्य। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ है। काव्यानि 1936 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। लोकायतन 1964 स्मितानंदन पंत का महाकाव्य। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन सी अलंकारिता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, क्षणवाद। काव्य प्रवृत्तियां काल योग, अलंकारिता रीतिकाल, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी योग, काल्पनिकता छायावाद, शोषण का विरोध प्रगतिवाद, क्षणवाद नई कविता। प्रश्न संख्या 29 आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी नंदलाल वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक दिल्ली पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम नंदलाल वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान 1951 ईस्वी, धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण साई, नामवर सिंह, अरुण कमल वर्तमान संपादक है। प्रश्न संख्या 30 इनमें कौन सा अनुक्रम संगत है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, अस्कन गुप्त, धातु सेन प्रसाद अंत। जयशंकर प्रसाद के समय में सही अनुक्रम जयशंकर प्रसाद, अस्कन गुप्त, धातु सेन प्रसाद अंत। प्रश्न संख्या 31 कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन डी वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार विदा साहित्य लहरी 1550 ईस्वी सूर्यदास का काव्य ग्रंथ। लोकायतन 1964 स्मितानंदन पंत का महाकाव्य। एक कंठ भी सिपाही 1963 दुष्यंत कुमार का नाट्य गीत। वैराग्य संदीपनी 1569 से 70 तुलसीदास का काव्य ग्रंथ। पद्माभरण 1810 ईस्वी पद्माकर का रीति ग्रंथ है। भाष्यअंकुर 1971 ईस्वी नागार्जुन का खंड काव्य। अनामिका 1923 ईस्वी निराला का काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए सूची 1 और 2 का। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट, अनुमितिवाद शंकु, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्ते, भुक्तिवाद भट्टनायक। उत्तर ऑप्शन सी। सिद्धांत आचार्य दर्शन उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु न्याय दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त शैव दर्शन। भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत भट्टनायक सांख्य दर्शन। प्रश्न संख्या 33 इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए सूची 1 और 2 को। खुमांड रसो दलपति विजय, परमाल रसो जगनिक, विशल देव रसो नरपति नलाभ, पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदायी। ऑप्शन ए।
रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार खुमान रसो 9वीं शताब्दी दलपति विजय परमार रसो उर्फ अल्लाह खान 1230 ईस्वी जगनिक विशाल देव रसो 1212 नरपति नला पृथ्वीराज रसो 1192 ईस्वी चंद्रवरदाई संदेश राशक 12वीं से 13वीं शताब्दी अब्दुल रहमान नोट संदेश राशक देसी भाषा में किसी मुसलमानों द्वारा लिखा गया पहला धर्म उत्तर राष्ट्र ग्रंथ है या एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 34 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। राजश्री जयशंकर प्रसाद यम गाथा दुधनाथ सिंह राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल सच कहूँ तो प्रभाकर सौत्रीय ऑप्शन डी। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार विदा राजश्री 1915 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का नाटक यम गाथा 2000 ईस्वी दुधनाथ सिंह का नाटक राम की लड़ाई 1979 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सच कहूँ तो 1993 प्रभाकर सौत्रीय का नाटक कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का नाटक है। सुमेलित करना सूची 1 और 2 को। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंखे थे प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो सूरदास की पंखी थी अब लो नसानी अब न नशे हो तुलसीदास की पंखी थी अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे कबीर की पंखी ऑप्शन ए। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो सूरदास से अव्वल नसानी अब न नशे हो तुलसीदास से अव्वल उल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे कबीरदास के पंखी जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनह और भय नहीं जाके नानक देव की पंकित है। प्रश्न संख्या 36 सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। स्वर ध्वनियाँ अनुस्वर विसर्ग ए ओ तालव्य ध्वनियाँ चावर्ग अल्प प्राण ध्वनियाँ का ता पा टा महाप्राण ध्वनियाँ ख था फा भा ऑप्शन डी। स्वर ध्वनियाँ अनुस्वर विसर्ग ए ओ तालव्य ध्वनियाँ चावर्ग अल्पप्राण ध्वनियाँ का ता पा ता महाप्राण खा था फा भा कंठ ध्वनियाँ का वर्ग। नोट घोष को साघोष ध्वनि भी कहते हैं। समस्त स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा अंतोष्य रा ला वा और हा ध्वनियाँ आती हैं। घोष जिसे साघोष कहते हैं इसके अंतर्गत समस्त स्वर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा तथा अंतोष्य रा ला वा और हा ध्वनि आता है। प्रश्न संख्या 37 सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। क्रोचे अभिव्यंजनावाद रिचर्ड संप्रेषण सिद्धांत कॉलरेज कल्पना सिद्धांत इलियट निवेकिकता सिद्धांत ऑप्शन बी। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड कल्पना सिद्धांत कॉलरेज निवेकिकता का सिद्धांत इलियट
उदात्त तत्व का सिद्धांत लोंगोनुस या लोजाइनस से। प्रश्न संख्या 38, इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास। कहेरी नलिनी तो कुम्हेलाने कबीर की पंक्ति। अमिया हलाहल मद भरे रस लेन की पंक्ति। मेरी भाव बाधा हरो बिहारी की पंक्ति। ऑप्शन ए। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास की पंक्ति। काहेरी नलिनी तो कुम्हेलानी कबीर की पंक्ति। अमिया हलाहल मद भरे रस लेन की पंक्ति। मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई बिहारी की पंक्ति। देखी रे हरि के चंचल नैन खंजन मीन मृगंज चपलाई नाही पटतर एक सेन सूरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 39, इन बोलियों को उनके बोलियों बोली क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ब्रज भाषा अलीगढ़ क्षेत्र, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। ऑप्शन बी। बोली क्षेत्र ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर, ब्रजभाषा बरेली। प्रश्न संख्या 40, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चिंतामणि, चिंतामणि कविकुल कल्प द्रोम, मतिराम ललित ललाम, केशव नखशिख वर्णन, भिखारीदास कवि निर्णय। ऑप्शन डी। कवि ग्रंथ प्रकाशन वर्ष कविकार, कविकुल कल्पद्रुम 1650 ईस्वी चिंतामणि, ललित ललाम 1661 से 64 मतिराम, नखशिख वर्णन केशवदास, कवि निर्णय 1746 ईस्वी भिखारीदास। यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 से लेकर 45 तक इस गद्य के अनुसार प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्हें आप खुद से हल कर लीजिएगा। हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। इसमें स्थापना और तर्क दिया गया। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। लोकहित भक्ति कवि का मुख्य उद्देश्य है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी। भक्ति काल मुख्यतः 2 भागों में बटा है, पूर्व भक्ति काल तथा उत्तर भक्ति काल। भक्तिकालीन कवि का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण एवं सामान्य जनमानस के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। भक्तिकालीन की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थी। भक्ति काल में काव्य परंपरा के 3 शाखाएं सगुण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा तथा सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 47, इसमें स्थापना ए गलत है और आर तर्क सही है। कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। ऑप्शन बी। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उक्त पंक्ति आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी तथा प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की है।
प्रश्न संख्या 48 भारतेंदु योगिन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय थे। ए और आर दोनों सही है। भारतेंदु युग में हिंदी कविता, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाएं राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी तथा सभी भारतेंदु योगिन कवियों में देशभक्ति की भावना थी जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। लेकिन भारतेंदु युग के सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या 49 हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। ए और आर दोनों सही है। आधुनिक काल के कवियों ने हिंदी में अस्तित्ववाद कुछ कवियों ने ही अपनाया है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 50 नारी चेतना की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। ए गलत है, आर सही। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल नारी ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। अनेक पुरुष लेखक ने भी नारी चेतना को अभिव्यक्त किया है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट साल का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।